नमस्कार मेरे सम्मानित साथियों और मेरे प्यारी प्यारी बच्चों। मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आज बड़े उत्साह के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है गति के नियम। आपको बेटा पूरा एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को मैं सिखाऊंगा और एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपका सिलेबस है एनसीईआरटी। आइए, जो हमारे चैनल से अभी अभी बच्चे जुड़ रहे हैं इस नए चैप्टर में, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। निश्चित रूप से सरल भाषा में आपको हम एनसीईआरटी के जो क्लिष्ट भाषा है उसको सरल भाषा में सिखाऊंगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक निवेदन और है, मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जाकर जब लास्ट में मैं निष्कर्ष बताता हूं तब टॉपिक और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए, बिना समय पास किए जल्दी से हम शुरू करते हैं। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन। तो इस पर आप पहले से जानते हो। क्या जानते हो बेटा? कि गति के नियम के संबंध में महान साइंटिस्ट न्यूटन ने अपना विचार दिया। गति के 3 नियम हैं। गति का पहला नियम, गति विषयक दूसरा नियम, गति विषयक तीसरा। इस पर चर्चा हम करेंगे, क्रमवार चर्चा करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। आइए, पहले तो हम गति के नियम के पहले का जो इतिहास है उसका परिचय कराते हैं। परिचय के कड़ी में प्यारे बच्चों, आज हम आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं जिससे लगेगा कि वो ये क्या बात है सर, क्या है, जरा सुनिएगा। दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसे घटनाएं घटती हैं या उदाहरण मिलते हैं। जैसे जब हम अपने पैर से फुटबॉल को मारते हैं तो उसकी स्थिति बदल जाती है। अच्छी बात है। और जब आप किसी गेंद को ऊपर नीचे फेंकते हो या किसी वस्तु पर धक्का देते हो तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। और एक चीज और है, जब कोई वस्तु गति कर रही है, माने कोई वस्तु गतिशील हो, उसको रोकते हैं तब भी वो रोकते हैं तब जाकर वो वस्तु रुक जाती है। और जब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे दैनिक जीवन में, तो इन सारे एग्जाम्पलों में माने किसी वस्तु में परिवर्तन करना चाहते हो तो एक वाह बल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, एक वाह बल, एक बल शब्द आया, इस बल के बारे में बताएं। इसका मतलब बिना वाह बल के क्या किसी वस्तु में परिवर्तन हो सकता है? इसके संबंध में जो विचार आया, क्या किसी वस्तु के गति प्रदान करने के लिए या स्थिति चेंज करने के लिए क्या एक बल आवश्यक है? पहले तो ये हुआ, एक फोर्स क्या आवश्यक है, जरूरी है? इसके संबंध में सबसे पहले ग्रीक के महान विचारक अरस्तु ने 384 ईसा पूर्व इनका काल था से 322 ईसा पूर्व में अपना एक विचार रखा। किसी गतिशील वस्तु को उसकी चाल या उसकी गति एक समान बनने के लिए, बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए एक वाह बल आवश्यक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब तीर को धनुष से छोड़ते हैं तो तीर आकाश में जाती है तो उसको पीछे से एयर माने वायु उसको धक्का देती है। लेकिन इसका मतलब इनके अनुसार और इनके समर्थकों ने माना कि हर वस्तु को गति बनाए रखने के लिए हमको क्या चाहिए, एक वाह बल आवश्यक होता है। लेकिन इनके समर्थक, इनके साथियों ने इनका स्वागत किया और बहुत दिनों तक इनकी बात को माना। लेकिन तुरंत, प्रकृति का नियम है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, अभी चर्चा होगी, सब होगा। तुरंत इनके विरोधियों ने कहा कि ऐसा है
कि जब आप तीर छोड़ते हो ठीक है, कोई बात नहीं है, वह बल्कि एक बार किसी वस्तु को गति प्रदान कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो एक समान चाल से चलती रहना चाहिए। गति मेंटेन रखना, हमेशा वही एक समान से गति मेंटेन रखना चाहिए। गजब का है कि जब हम उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर आज ही एग्जाम्पल देना होता तो हमसे आप क्रॉस क्वेश्चन कहते, ठीक है सर, एक बार हम बाइक को ऑन करके छोड़ दीजिए, ठीक, जो पेट्रोल डीजल लग गया, फिर हमारा खर्च ना हो, एक समान गति बनी रहनी चाहिए। एक बार साइकिल ऑन करके छोड़ दीजिए, विद्यालय अपने आप पहुंच जाइए, गति मेंटेन रहेगी। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब उन्होंने नहीं दे पाया। कि इन्होंने कहा कि किसी गतिशील वस्तु को एक समान गति बनाए रखने के लिए वह बल चाहिए, इन्होंने कहा, एग्जाम्पल भी दिया धनुष का। लेकिन वहां कहा कि धनुष की तीर कुछ देर के बाद रुक क्यों जाती है, तो उन्होंने कहा कि हम जो बता रहे हैं आदर्श स्थित है, माने जो हम आदर्श, उन्होंने कुछ जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे पाया, तो लोगों के अंदर यह भ्रम की स्थिति बनी रही। इसीलिए अरस्तु की जो परिकल्पना थी, इसीलिए इसका टॉपिक बन गया अरस्तु की भ्रामक स्थिति, भ्रामकता। ठीक, जवाब नहीं दे पाए कि रुक क्यों जा रही है। तब इस बात को लोग मानते रहे और कहा कि हाँ सही तो कह रहे हैं, लेकिन जो कमी आ रही है छोड़िए भाई। तब इनके इस कमी को जो लोगों ने प्रश्न किया था, अरस्तु की परिकल्पना गलत हो गई कि किसी वस्तु को गति माने एक समान गतिशील बनाने के लिए उसकी गति एक समान बनी रहे, वह बल आवश्यक है। इन्होंने कहा, एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन कुछ घटनाओं की व्याख्या उन्होंने नहीं कर पाया कि रुक क्यों जाती है। तो इनके समर्थन में इनकी बात को जो कमी थी, इनकी कमी को दूर किया साइंटिस्ट गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि क्या कमी। इन्होंने कहा जो कमी क्या रह गई वह थी बेटा, जो वस्तु रुक रही है, वस्तु और जिस पर वह चलती है उसके बीच लगने वाले घर्षण बल, उन्हें घर्षण बल फ्रिक्शन की कल्पना उस समय अरस्तु ने नहीं किया था, उसके बारे में विचार नहीं किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको गैलीलियो की परिकल्पना, गैलीलियो का प्रयोग बताएंगे, जिन्होंने अरस्तु की बातों को अच्छी तरह से समझाया कि जो कमी रह गई उसमें सुधार किए। कौन सा थे? गैलीलियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अच्छी तरह से आपको सिखाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, नोट्स बना दीजिए और निश्चित रूप से आपका ये जो परिचय दिए हैं आपको गणित के नियम को आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, धन्यवाद।